Merchant of Venice is a play by William Shakespeare. द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक वेनिस जो सिटी है इटली में, उसमें एक मर्चेंट होता है जिसकी स्टोरी है, जिसका नाम है एंटोनियो, और किस तरीके से वो एक लोन लेता है एक मनी लेंडर से और फिर उसके साथ में क्या होता है ये बताया गया है। ये जो प्ले है ये इट वाज रिटन बिटवीन 1596 टू 1599। सो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि इसमें क्या थीम है, तो इसमें क्वालिटी ऑफ मर्सी को बताया गया है कि इंसान जो है अगर इंसान के काम नहीं आए और अगर मर्सी नहीं वो प्रोवाइड कर सकता है, किसी को नहीं किसी को माफ़ कर सकता है, तो किस नाम की है इंसानियत। इसमें बहुत अच्छा ये बताया गया है, एक कैरेक्टर है पोर्शिया के द्वारा। तो हम इस प्ले की बात कर लेते हैं, उससे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एंटोनियो है एक क्रिश्चियन मर्चेंट है वेनिस का, जिस पे ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये प्ले है। इसका एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, बसेनियो। तो यहाँ पे दो लेडीज़ हम जिसकी बात करते हैं, पोर्शिया जो है वो तो एक वेल्दी क्रिश्चियन है, एक लेडी जो जिसे बसेनियो लव करता है और ये भी बसेनियो से लव करती है और बाद में इनकी शादी भी हो जाती है। दूसरी तरफ जो एक और लेडी है जेसिका, ये शाइलॉक की डॉटर है। शाइलॉक एक जेविश है, एक मनी लेंडर है वेनिस का, और इसी से मनी लैंड करते हैं बसेनियो और एंटोनियो, और उसकी ये स्टोरी है। तो इसकी शाइलॉक की जो मनी लैंडर है, इसकी बेटी है जेसिका, और जेसिका जो है वो एक लड़के के साथ में भाग जाती है जिसका नाम है लॉरेंजो, और लॉरेंजो जो है ये बसेनियो और एंटोनियो का फ्रेंड होता है और ये जेसिका का लवर है। और इसी वजह से ये शाइलॉक जो है, 2-3 वजह होती हैं जिसकी वजह से इसकी खास दुश्मनी होती है। क्रिश्चियन से भी लगा सकते हो और एंटोनियो और बसेनियो से भी हो जाती है इसकी दुश्मनी। तो वो हम इस प्ले में देखेंगे किस तरीके से एक कपल ये है बसेनियो और पोर्शिया, दूसरी तरफ लॉरेंजो और जेसिका है। फिर एक और फ्रेंड है इनका ग्रेजियानो, जो बसेनियो और एंटोनियो का ही फ्रेंड है, लेकिन जब बसेनियो के साथ में वो जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, वो हम प्ले में देखेंगे। तो ये इसके साथ में रहता है, और जब बसेनियो पोर्शिया से शादी करता है तो वो पोर्शिया की जो अटेंडेंट होती है नेरिसा नाम की, उसकी अटेंडेंस से ग्रेजियानो जो है वो शादी कर लेता है। तो ये दोनों साथ में होते हैं मोस्टली प्ले में, बसेनियो और ग्रेजियानो, और पोर्शिया जो है उसकी जो अटेंडेंट है नेरिसा, ये दोनों साथ में रहती हैं। तो ये दोनों कपल्स हो जाते हैं, मतलब थर्ड जो कपल है वो ग्रेजियानो और नेरिसा है। बेल्थजार की बात करें तो ये पोर्शिया का सर्वेंट है, और बाद में पोर्शिया भी इस प्ले में एक बार बेल्थजार नाम से खुद एक लॉयर बनती है, जब उसको एंटोनियो और बसेनियो को बचाना होता है, स्पेशली एंटोनियो को बचाना होता है शाइलॉक से। प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ अरागन जो है वो दोनों शूटर्स हैं पोर्शिया के, क्योंकि पोर्शिया के फादर ने एक विल लिखी थी जिसमें वो 3 कास्केट होते हैं, बॉक्स कह सकते हो, सिल्वर, गोल्ड एंड लेड। इन तीनों में से मतलब जो सही जो रिडल को सॉल्व करेगा और सही बॉक्स को चूज़ करेगा वो पोर्शिया से शादी कर पाएगा। तो ये प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ अरागोन उसके तहत इस प्ले में आएंगे, लेकिन ये दोनों ही गलत बॉक्स चुन के, गलत कास्केट चुनने की वजह से वो पोर्शिया से शादी नहीं कर पाते हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो बाद में लास्ट में प्ले में दिखाया जाता है, जहाँ से क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। मतलब जब दिए हुए टाइम में एंटोनियो पैसे वापस नहीं कर पाता है, तब शाइलॉक जो है वो उसको कोर्ट में लेके जाता है, जहाँ पे ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो उनका फैसला करने वाले होते हैं। सो ये कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है फ्रेंड्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें एक सबसे पहले हम बात करेंगे बसेनियो की। एक यंग वेनेटियन है, मतलब एक वेनिस का रहने वाला एक नोबल रैंक पर्सन है बसेनियो। वो अपनी ब्यूटीफुल वेल्दी जो पोर्शिया है उससे प्यार करता है, जो बेलमोंट में रहती है। ठीक है, तो वेनिस और बेलमोंट में सेटिंग है हमारे प्ले की। तो बेलमोंट में पोर्शिया रहती है। अब उसके पास उसको 3000 डुकेट्स चाहिए होते हैं, तो उसके पास नहीं होते हैं।
तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से अप्रोच करता है जिसका नाम है एंटोनियो। एंटोनियो एक वेल्दी मर्चेंट है वेनिस का, लेकिन अभी उसके पास में मतलब बहुत टाइम से उसके पास घाटा चल रहा है और एंटोनियो के पास में अब भी पैसा हाथ में नहीं है, नॉट कैश इन हैंड। तो एंटोनियो एग्री तो हो जाता है बसेनियो की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि हाल फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी शिप्स जो हैं वो गई हुई हैं सी में, और वहाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ टाइम बाद में मेरे पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन तब तक तुम किसी और लेंडर से पैसे ले लो, और वो भी मेरे बिहाफ पे, मतलब मेरा नाम लेकर। तो बसेनियो एक लेंडर को फाइंड आउट करता है जो एक जीव है, जीवस मनी लेंडर होता है शाइलॉक। तो वो एंटोनियो के मतलब एज एंटोनियो एक गारंटर बनता है और उससे लोन ले लेता है। एंटोनियो जो है वो उसको शाइलॉक को ऐसे कहता है, मतलब उन दोनों में बिगड़ जाती है, क्योंकि एंटोनियो ऐसे कहता है कि जो लैंडिंग तुम जो मनी लैंड करते हो, तुम किसी को देते हो, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हो उसके लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। शाइलॉक के साथ में उसकी कहानी सुनी हो जाती है, जिससे उनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। तो शाइलॉक एक आइडिया सोचता है, वो ऐसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, वो भी बिना किसी चार्ज के, मतलब मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक मतलब एक चीज़ पे साइन करने पड़ेंगे। एक हमारे बीच में एक कंडीशन होगी कि अगर तुमने मेरे दिए हुए टाइम के बिटवीन अगर मुझे पैसा नहीं दिया, अगर दे दिया तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ तुम मनी है मेरा जितना लोगे उतना वापस दे देना, और अगर उससे ज़्यादा 1 डे भी एक्सटेंड किया तुमने तो मैं एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लूँगा, 1 पाउंड फ्लैश लूँगा एंटोनियो का। ठीक है, अब एंटोनियो तो डैम श्योर होता है कि ठीक है तुम ले सकते हो, क्योंकि एंटोनियो को लगता है मेरी शिप्स तब तक वापस आ जाएंगी और हम इन्हें पैसे चुका देंगे। लेकिन और इस चीज़ पे जो शाइलॉक है वो भी राजी हो जाता है। ठीक है, उन दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है। अब क्या होता है कि अब पैसा उनके हाथ में नहीं होता है, इसलिए वो उनसे पैसे लेकर और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बसेनियो जो है वो बेलमोंट चला जाता है अपने फ्रेंड ग्रेशियानो के साथ में, जैसा कि ग्रेशियानो या ग्रेजियानो, तो ग्रेशियानो के साथ में जब वो चला जाता है वहाँ पे वो मिलती है उसकी जो आप कह सकते हो लेडी है जिसे वो लव करता है, पोर्शिया, और वहाँ पे इस तरीके से वो दोनों, और वहाँ पे दूसरी तरफ उसका जो फ्रेंड जिसको साथ में लेके जाता है ग्रेशियानो, वो नेरिसा जो उसकी पोर्शिया की अटेंडेंट होती है उससे प्यार करने लग जाता है। तो यहाँ पे 2 कपल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि जो पोर्शिया है उसके, जैसा कि मैंने बताया, उसके फादर की विल के हिसाब से उसके पास में उसके शूटर्स आते रहते हैं, और वो जो बॉक्स है 3 कास्केट्स हैं, उनमें से गोल्ड, सिल्वर और लेड के, उनको मतलब राइट कास्केट जो भी चूज़ करेगा वो पोर्शिया का हैंड पाएगा, मतलब उसे शादी करेगा। तो फर्स्ट शूटर जो होता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, वो गोल्ड कास्केट को चुनता है और उसके स्लोगन को इंटरप्रेट करता है कि जिसमें ये लिखा हुआ है हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर। तो उसको लगता है कि ये पोर्शिया के लिए ही लिखा हुआ है, तो वो गोल्ड वाला चूज़ करता है। इसी तरीके से सेकंड शूटर जो होता है प्रिंस ऑफ एरागन, वो सिल्वर कास्केट चुनता है जिसमें ये लिखा होता है कि हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। तो लेकिन उसको लगता है कि हाँ इसके बारे ये सही कास्केट है, लेकिन वो भी गलत होता है। बहुत शूटर जो होते हैं वो एम्प्टी हैंडेड चले जाते हैं। अब लेड का कास्केट जो होता है वो बचता है और उसमें ये स्लोगन होता है हु चूज मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैथ। तो जो लास्ट शूटर होता है वो बसेनियो होता है और बसेनियो लेड का कास्केट चुनता है, तो वो उसको पोर्शिया मिल जाती है। बसेनियो मतलब जैसे ही पोर्शिया को सही कास्केट चुनकर उसको पा लेता है, दूसरी तरफ पोर्शिया जो होती है जैसे ही वो सही चूज़ करता है बॉक्स और उसके बाद में वो उसको एंगेजमेंट रिंग देती है, दूसरी तरफ उसका जो उसके साथ में उसका जो फ्रेंड आया होता है वो उसकी जो अटेंडेंट है वो उसको रिंग देती है। तो आपस में वो दोनों रिंग देते हैं। दोनों लेडीज़
रिंग देती हैं, मतलब बसेनियो को पोर्शिया देती है और दूसरी तरफ ग्रेजियानो को नेरिसा देती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी तरफ शाइलॉक जो है, जो मर्चेंट है, उसकी एंटोनियो की शिप्स जो होती हैं वो वापस नहीं आती हैं और शाइलॉक जो है वो रिवेंज के लिए तैयार होता है, क्योंकि क्रिश्चियन से उसकी और ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बेटी जेसिका है वो किसी क्रिश्चियन लॉरेंजो के साथ में भाग गई है, क्योंकि लॉरेंजो जो एंटोनियो और बसेनियो का फ्रेंड होता है वो एक क्रिश्चियन होता है। तो और जेसिका अब कन्वर्टेड हो गई है, मतलब वो भी क्रिश्चियन बन गई है। अब इस चीज़ को लेकर शाइलॉक को बहुत गुस्सा आ रहा है और अब उसका गुस्सा जितना भी है वो एंटोनियो से ऑलरेडी बहुत नाराज़ था और अब और ज़्यादा नाराज़ है। तो अब यहाँ पे एंटोनियो को कोर्ट लाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ बेलमोंट में बसेनियो को ये लेटर मिलता है एंटोनियो की तरफ से कि वो लोन दे नहीं पाया, क्योंकि उसकी शिप्स टाइम पे वापस नहीं आई इसी से। तो शाइलॉक जो है वो उसका 1 पाउंड फ्लैश लेगा। तो पोर्शिया और बसेनियो की दूसरी तरफ शादी हो जाती है। ग्रेशियानो और उसकी जो पोर्शिया की जो अटेंडेंट है नेरिसा, उनकी शादी हो जाती है। मतलब यहाँ पे 2 कपल हैं और थर्ड कपल जो है वो भी वहीं पे पहुँच जाता है, मतलब जेसिका और लॉरेंजो, वो भी बेलमोंट में ही होते हैं। तो ये तीनों कपल वहाँ पे होते हैं और इनको भी ये पता चल जाता है कि एंटोनियो के साथ में क्या चल रहा है। बसेनियो और ग्रेटियानो जो हैं वो दोनों वहाँ से बेलमोंट से वेनिस की तरफ निकलते हैं अपने फ्रेंड एंटोनियो को बचाने के लिए। पोर्शिया से मदद लेते हैं, वो पोर्शिया से पैसे लेके वहाँ से निकलते हैं। एंटोनियो की जो लाइफ है वो अब शाइलॉक के हाथ में है, मतलब एंटोनियो बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे ही बसेनियो और ग्रेटियानो वहाँ पे पहुँचते हैं, जो पोर्शिया है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है अपनी अटेंडेंट के साथ में। पोर्शिया अपना नाम चेंज करके बेल्थाजार कर लेती है और दूसरी तरफ उसकी जो पोर्शिया की जो अटेंडेंट है उसको अपना क्लर्क बना लेती है। तो लॉयर और क्लर्क बनके वो भी, उनकी जो वाइफ्स हैं वो भी उनके साथ पीछे पीछे आ जाती हैं। अब यहाँ पे क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है प्ले का। कोर्ट में जाते हैं, ड्यूक ऑफ वेनिस है वहाँ पे फैसला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके सामने वो मर्सी चाहता है कि एंटोनियो की साइड लेना चाहता है, एंटोनियो को बचाना चाहता है ड्यूक ऑफ वेनिस, लेकिन शाइलॉक के पास भी जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि शाइलॉक ऐसे कहता है कि मतलब इन्होंने मेरी शर्त मानी थी और अब इन्हें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। बसेनियो वहाँ पे जाकर बसेनियो 6000 ड्यूकेट्स उसको ऑफर करता है, मतलब जितना मनी उन्होंने लिया होता है उसका डबल, लेकिन वो नहीं मानता। शाइलॉक कहता है कि मुझे तो इसका फ्लैश ही चाहिए। तो ड्यूक जो है वो चाहता है कि वो माफ़ कर दे उसको, एंटोनियो को, लेकिन अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके सामने वो भी कुछ नहीं कर पाता। अब जो विजिटर्स हैं वो आते हैं, मतलब बेल्थाजार पोर्शिया वहाँ पे पहुँचती है और एज क्लर्क उसके अटेंडेंट नेरिसा पहुँचती है। वो दोनों वहाँ पे जाने के बाद में वो एकदम से हर चीज़ को, सबसे पहले तो वो मर्सी को कहते हैं कि तुम शाइलॉक को कि तुम मर्सी दिखाओ एंटोनियो के लिए, लेकिन एंटोनियो मर्सी दिखाने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, कोई रहम नहीं दिखाता है। वो बार बार रिपीटेडली यही कहता है कि मुझे अ पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए एंटोनियो का। अब उनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो पोर्शिया जो है वो ये कहती है कि ओके, अगर तुम्हें, शाइलॉक को ये कहती है कि अगर तुम्हें इसका मास चाहिए 1 पाउंड, तो उसमें सिर्फ इस एग्रीमेंट में, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ फ्लैश के लिए लिखा हुआ है, मास के लिए लिखा हुआ है, ब्लड के लिए नहीं लिखा हुआ। तो तुम एक भी ब्लड की बूंद नहीं निकलनी चाहिए एंटोनियो की, तो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वरना ये गलत साबित हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, मतलब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अब इस पे शाइलॉक जो है वो डर जाता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहती है जो पोर्शिया है कि एक भी, मतलब बाल भर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 पाउंड से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही मांस तुम
एंटोनियो का लोगे। तब शाइलॉक ये करने में नाकाम होता है, उसको भी पता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस तरीके से वो जो हैं वो हार जाते हैं, मतलब शाइलॉक कुछ नहीं कर पाता और उल्टा उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उल्टा पड़ जाता है और शाइलॉक को ये कहा जाता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन शाइलॉक जब मर्सी के लिए कहता है, मतलब एंटोनियो ही दूसरी तरफ मर्सी दिखाता है कि नहीं, इसका जो भी प्रॉपर्टी है वो इसकी बेटी जेसिका और उसके हस्बैंड के काम आएगा, लॉरेंजो के। तो वो उसकी प्रॉपर्टी लेने से मना कर देता है। वैसे तो लॉयर ने, मतलब जो लॉयर जो बनी हुई है पोर्शिया, उसने ये कहा था कि एंटोनियो को मिलेगी हाफ उसकी जो प्रॉपर्टी और हाफ जेसिका को मिलेगी, लेकिन वो लेने से मना कर देता है कि इसकी डेथ के बाद में इसकी बेटी को मिलेगा हाफ ऑफ शाइलॉक वेल्थ और आधा स्टेट को मिलेगा। तो इस तरीके से ये इस चीज़ को शॉर्ट आउट हो जाती है और उसके बाद में दोनों जो एंटोनियो और बेसानियो हैं वो बहुत खुश होते हैं कि लॉयर ने बहुत अच्छा साथ दिया है और हमारी पूरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। बेसानियो जो है वो अपनी वाइफ को नहीं पहचान पाता, मतलब पोर्शिया को नहीं पहचान पाता। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड जो है ग्रेटियानो, वो भी नहीं पहचान पाता नेरिसा को। अब क्या होता है कि जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तो वो फीस के लिए कहता है बेसानियो, तो पोर्शिया जो है वो मना कर देती है, लेकिन वो बार बार इंसिस्ट करते हैं। तो पोर्शिया जो कहती है कि तुम अपनी रिंग दे देना एंटोनियो को, ऐसा बेसानियो को कहती है। तो बेसानियो जो है वो बिल्कुल हिचकिचा जाता है कि वो रिंग उसकी वाइफ ने दी है और उसको बिल्कुल मना किया है कि ना ही तुम किसी को देना, ना ही इसको बेचना कभी। लेकिन एंटोनियो जो है वो उसको इंसिस्ट करता है कि इसने तुम्हारे फ्रेंड की जान बचाई है, तुम इसको ये रिंग दे दो। दूसरी तरफ नेरिसा से ग्रेजियानो से नेरिसा भी अपनी रिंग ले लेती है, मतलब दोनों ने उसको रिंग दी थी, दोनों लेडीज़ ने। तब उनसे प्रॉमिस लिया था कि तुम ये कभी भी किसी को दोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों वापस ले लेती हैं रिंग। और वो दोनों उनको पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की उनके फ्रेंड को बचाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों उन दोनों को पहचान नहीं पाते हैं। अब बेलमोंट में क्या होता है कि पोर्शिया और नेरिसा दोनों ही मतलब पहले पहुंच जाती हैं अपने हस्बैंड से और अपने हस्बैंड्स को टॉन्ट करती हैं कि तुम्हारी जो रिंग है वो कहाँ है और इस तरीके से। और उनको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में वही हैं। बाद में वो रिवील करती हैं जिससे कि वो बहुत खुश हो जाते हैं और बाद में एंटोनियो को भी ये पता चलता है कि उसकी जो शिप्स हैं वो वापस मिल गई हैं, रिटर्न वापस आ रही हैं, मतलब सब कुछ ओके हो गया है। और इस तरीके से उनकी हैप्पी एंडिंग होती है और जो तीनों जो कपल्स हैं वो भी अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं। अब भी एट द एंड ऑफ द नोवेल मीन्स 3 couples, बेसानियो, पोर्शिया, लॉरेंजो, जेसिका and Graziano and Nerissa. So it is all about the play The Merchant of Venice. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.